जय मसीह सभी को। आज मैं पढ़ने जा रही हूँ भजन संहिता 57 9 और 10। हे प्रभु, मैं देश के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊँगा। 10। क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँची है। क्या ही धन्य है वे लोग जो अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें उसी तरह से रचा है कि हम सदा हमेशा सर्वदा पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। और अगर हम नहीं करते हैं, या जितने लोग ये वीडियो या ऑडियो सुन रहे हैं, अगर आप अपने ज़िंदगी में कभी परमेश्वर को वो स्थान नहीं दिए हैं, तो आपका वो हक नहीं बनता कि आप अपने आप को एक जीवित परमेश्वर के लोग कहलाओगे। क्योंकि पिता परमेश्वर हमें उसी तरह से रचा है, उसी तरह से बनाया है कि हर एक दिन हम कुछ भी करें, उसमें पिता परमेश्वर की महिमा हो, उसमें हमारा एक टेस्टमनी हो। ये नहीं कि हम टेस्टमनी देते हैं जब हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना को उत्तर दिया। ये हम टेस्टमनी तब नहीं देते हैं, ये तब हमें नहीं देना चाहिए जब हमारा रुका हुआ काम बन गया। हमें टेस्टमनी तब नहीं देना चाहिए कि जब हम बहुत बड़ा इवेंट हो गया हमारा ज़िंदगी में। नहीं, टेस्टमनी वो होता है हर एक दिन। परमेश्वर का प्यार जब हमारी ज़िंदगी में दिखता है और वो छोटा से छोटा आशीष जो हमारी ज़िंदगी में होते चले आता है हर एक दिन, वो हमारा टेस्टमनी होता है। तो इसी में पता चलता है कि कितना हम परमेश्वर को वो पहला स्थान देते हैं अपनी ज़िंदगी में। और यहाँ पर हमें वही पढ़ने को मिलता है कि पिता परमेश्वर को हमेशा हमें धन्यवाद देना है। और जब हम उसके करुणा के बारे में बात करते हैं, तो वो हमें दिखता है उसके अपने इकलौते पुत्र में, जिसको पिता परमेश्वर ने इस जगत में भेजा, और उसकी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर को जानना चाहेंगे उसके वचनों के द्वारा जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमसे बातें करेंगे, अपनी गहराइयाँ, उनका जो हम इंग्लिश में बोलते हैं कि डीप थिंग्स ऑफ गॉड, और वो हमें अपने पुत्र के द्वारा दिखाया। अगर हमको अपने पिता के बारे में जानना है, तो हमें उसकी वचनों को पढ़ना है, हमें अध्ययन करना है, तभी हम जान पाएंगे वो पिता परमेश्वर को। अगर हम उनके वचनों को नहीं पढ़ेंगे, अगर हम समय नहीं बिताएंगे बाइबल पढ़ने में, तब हम परमेश्वर के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। और परमेश्वर हमेशा तैयार है हमें अपने बारे में बताने के लिए। और जब हम परमेश्वर को जानेंगे, तो वो नेचुरल है कि हर एक दिन हम उसकी महिमा, स्तुति, गुणगान करेंगे, उसको हम धन्यवाद देंगे, उसको हम पहला स्थान देंगे अपनी ज़िंदगी में। और यहाँ पर जो हम वर्सेस 9 और 10 में पढ़ते हैं, वो वही लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर ने रचा अपने जैसे। तो आज अगर आप अपने आप को नहीं समझ पाए हैं, तो आप आज जानिए कि आप क्यों हैं इस दुनिया में। आप जानिए कि वही पिता परमेश्वर आपको अभी तक बचा करके रखा है। आप जानिए कि वही पिता परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है। वही परमेश्वर है जो आपके दुख को समझता है। वही परमेश्वर है कि जब कभी कभी आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तो वो आपके अच्छाई के लिए है। वही परमेश्वर है जब आपका प्रार्थना का भी उत्तर मिलता है, तब वही परमेश्वर आपका जो वादा किया है वो निभाता है। वही परमेश्वर है जो आपके बीमारियों से आपको चंगा देता है, आपके पापों से आपको छुटकारा दिलाता है। तो हम उसी पिता परमेश्वर, महान पिता परमेश्वर के बारे में आज हम बातें किए ये वर्सेस 9 और 10 में। तो अगर आप अपने आप को बहुत दूर किए हुए हैं पिता परमेश्वर से, तो आज भी मौका है आपके ज़िंदगी में कि आप वापस आ जाए और उसकी महिमा करें। आपके हर एक काम में उसकी महिमा हो, आपके हर एक बातों में उसकी महिमा हो। आप ये ना भूलें कि
आपको परमेश्वर ने रचा है इस दुनिया में लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपको इस धरती पे लाया है उसके कामों को करने के लिए, उसके जैसे बनने के लिए। आप जब मुंह खोलते हैं तो उसको सोच करके उसकी महिमा करो। आप अपने आप को घटाओ और पिता परमेश्वर को बढ़ाओ अपनी ज़िंदगी में, और वो आपका आशीष बढ़ते चले जाएगा आपके ज़िंदगी में। धन्यवाद।